हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4xy का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे 4xy, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए 4 और 3 का एलसीएम तो 12 हो गया। और एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम होता है एक्स स्क्वायर और वाई का एलसीएम होता है वाई स्क्वायर। ये हो गया 12x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 12x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से उसी तरह का सवाल आ गया, फिर से वही काम करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई है, और यहाँ पे एक्स क्यू और वाई, और यहाँ पे एक्स वाई क्यू। आपको देखना कि किस लाइन में एक्स का मान सबसे ज्यादा है। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें एक्स है, तो एक्स ज्यादा वाले को नोट करना, एक्स पे पावर 3। वाई वाले में देखना कि सबसे ज्यादा पावर किस पे, तो वाई पे पावर 3, इस वाले लाइन में देख रहे हैं। अब बस इन्हीं दोनों को नोट कर लेना है और आपका जवाब मिल जाएगा। सबसे आसान ट्रिक याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा घात होगा उसको लिख लेंगे यक्स का मान, और वाई में जो सबसे बड़ा घात होगा दोनों का वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। फिर देखिए एलसीएम फिर से निकालना है, मोशन निकालना है। इसमें मोशन निकालने का भी थोड़ा सा तकनीक अलग है, लेकिन वैसे ही चलिए देखते हैं। यक्स पे 3 और वाई पे 2, और एक्स पे पावर 2 और वाई पे पावर 3, और एक्स पे पावर 4 और वाई पे पावर 4। इसमें वो संख्या लेनी होती है जो सब में क्या हो, कॉमन होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक्स 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 4 है, तो 2 बार तो हमें इसमें भी मिल जाए इसमें, तो एक्स 2 हमें अलग कर लेना है। देख रहे हैं यहाँ वाई 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 4, तो वाई 2 जो है 3 वाले में भी होगा और 4 वाले में भी होगा, तो वाई 2 पे लिख देंगे। ठीक है, जो सब में होगा, जो कॉमन होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो क्रमागत संख्या में 1 जोड़ने से मिलता है, तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस जो ये नियम है इसको बताना किस नियम पे आधारित है। तो ये जो नियम होता है वो व्यकलन पर गुणा का बंटन नियम है। इसमें देखिए गुणात्मक दिया है तो गुणा का बंटन नियम हो जाएगा ये। अब ये ध्यान से देखना, इसमें दिया कि -60 और -60 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम होता है उसका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर होता है +8 हो जाएगा, और इसका चिन्ह बदलेंगे तो -8 हो जाएगा, तो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -8। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो -8 को प्लस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कड़ी में 3/4 a², समबाहु त्रिभुज का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, यहाँ पे a का मान रख दीजिए, कड़ी में 3/4 और 10 का स्क्वायर 100, और 4 से काटेंगे तो 25, कड़ी में 3, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 कड़ी में 3। देख रहे हैं, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह πr² होता है। क्या होता है, πr²। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अब वृत्त का क्षेत्रफल अभी देखा πr², तो त्रिज्या दिया है तो पाई का मान हम रख देंगे यहाँ पे 22/7, और आर का मान यहाँ पे दिया 7 रख देंगे, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, और 22 7 हो जाएगा आपका 154 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो भुजा का क्यू कर देंगे तो घन का हमें क्या निकल सकता है, आयतन। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 अंश का होता है, तो इसलिए उसको समकोण कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं
कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है, एक। एक का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो एक का पूर्ववर्ती निकालेंगे, तो एक का पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम -1 करते हैं बराबर 0। तो एक का पूर्ववर्ती हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें एक का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि x स्क्वायर -4x -5 का गुणनखंड कैसे गुणनखंड करते हैं, तो ये नियम है मध्य पद बांट के हल करना। मध्य पद कैसे बांटते हैं ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ऐसी संख्या रखना जो गुणा करने पे 5 जाएगा और घटाने पे 4 आ जाए। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 5 -1 और x -5, ये तो रख ही सकता है। अब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर -5x और प्लस x -5, दो का पेयर बना लीजिए इसमें, और x इसमें x कॉमन करेंगे तो x -5 बचेगा, और इसमें हम +1 कॉमन करेंगे तो x -5। अगर ये दोनों सही आ जा रहा है तो समझिए आपका सवाल सही है। तो हमारा जो आंसर आएगा x -5 और x +1, तो x -1 कर सकते हो पहले, तो x +1 और x -5 आपका समीकरण नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो वैसे तो साधारण सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पर टिक लगा दें क्योंकि इसमें यही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि 16 और 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तृतीय अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना, 16 संबंध है, ठीक है। वह एक नियम होता है ए, इसका जो नियम है वह देखिए ए संबंधे बी समानुपात बी संबंधे सी, इस नियम से आपको निकालना है, ठीक है। जिसका अगर सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। इसको व्यंजक किस प्रकार का व्यंजक आपको बताना है, तो ये जो व्यंजक है वो इसमें x आया है और y आया है, अलग अलग व्यंजक है, तो ये विजातीय व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए किस तरह का व्यंजक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें y आया है, एक ही प्रकार के चर का प्रयोग हुआ है, इसलिए सजातीय व्यंजक हो जाएंगे। जब एक ही प्रकार का चर का प्रयोग होगा तो वह सजातीय व्यंजक हो जाएगा। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, तो 2 पक्ष होते हैं। कैसे, तो एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x -2 किस तरह का व्यंजक या फिर किस तरह का समीकरण है, तो ये आप देखेंगे तो इस पे पावर 2 लगा हुआ है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर 3 लगा होता तो त्रिघात समीकरण होता, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि x + 1 = 0 व्यंजक कैसा समीकरण है, तो ये त्रिघात व्यंजक, क्योंकि इसमें 3 घात लगा हुआ है। अभी मैंने बताया कि 2 घात रहेगा तो द्विघात, 3 घात रहेगा तो त्रिघात। अगला जो प्रश्न है कि 24 तथा 36 का मौसा क्या होगा, तो ऐसी संख्या आपको बताना जो दोनों को काट दे, तो 12 से 36 भी कट जाएगा और 12 से 24 भी कट जाएगा, इसलिए 12 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन x + 1 और x - 1 का मौसा क्या होगा आपका, इसका जो मौसा होगा वो हो जाएगा x + 1। कैसे होगा, तो आप ध्यान देखिए, x + 1 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। x + 1 इसमें फार्मूला होता है, और फिर आगे होता है a² - ab + b², और x² - 1 का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में a + b और एक में a - b, तो एक x + 1 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 6 और 54 का मध्य अनुपात ही क्या होगा, तो 6 और 54 का मध्य अनुपात, अभी मैंने आपको इसके समीकरण बताया, 6 संबंधे x + 54, तो x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और 54 में 6 का गुणा करेंगे, 6 × 4 = 24 को 4 2 और 6 × 25 = 30 2 32, 324 किसका स्क्वायर है, तो 18 का, इसलिए हमारा 18 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो हमें किसी भी संख्या में से, कोई पूर्ण संख्या 2 है उसमें शून्य घटाएंगे तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में से शून्य घटाएंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।